हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव देवनाथ। आई एम ए लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ए बिजनेस कंसल्टेंट। फ्रीडम टुडे हिंदी चैनल में आपको फिर से स्वागत है। आज हमारे पास बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट है कि सही तरीके से कैसे प्लान शो किया जाए और प्लान शो करने से पहले कौन कौन सा तरीका अपनाया जाए। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक माइंड गेम है। प्लान शो करने से पहले आपका सामने बैठा प्रोस्पेक्ट के साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्लान दिखाने से पहले उसे अपने साथ नहीं कनेक्ट कर पाए तो आपका उसे प्लान दिखाना व्यर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, प्लान शो करने से पहले आपको इसका कुछ प्रिंसिपल्स का पालन करना होगा, कुछ प्रोटेक्शन देनी होगी और कुछ सवाल पूछने होंगे। सबसे पहले तो सड़क पर खड़े होकर आमना सामने किसी को अपना प्लान ना दिखाए, क्योंकि सड़क पर खड़े होकर प्लान दिखाने से उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं होती। यदि आपका सामने वाले व्यक्ति उसकी कदर नहीं देती है तो आपके वो ज्वाइनिंग का भी नहीं होगा। कोई लोग तो सड़क किनारे किसी दुकान में बैठ जाते हैं और किसी को भी प्लान दिखाने लगते हैं, वो भी गलत है। इस तरह भी आपका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यदि आप प्लान दिखाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को सही तरीके से इन्वाइट करें, उससे प्रॉपर समय ले और एक शांत वातावरण में बैठे और फिर प्लान दिखाए। वो आपका घर हो सकता है, प्रोस्पेक्ट का घर हो सकता है और आपका अपना ऑफिस भी हो सकता है। दूसरी बात, प्लान दिखाने से पहले आपके सामने वाले व्यक्ति को कुछ चीजों से प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे पहले जांच लेना है कि उसके पास 1 से 1.5 घंटा का समय है या नहीं, क्योंकि प्लान शो करने से समय अगर वो जल्दबाजी करते हैं तो चाहे आप कितने भी जल्द उसे समझाने की कोशिश करें, वो कभी भी उसके दिमाग में नहीं घुसेगा। और आप भी प्लान दिखाने का टाइम जल्दबाजी मत करें। दूसरा, आज हर किसी के पास मोबाइल नाम की एक चीज है। किसी भी कारण अकारण ये बाज उठता है तो आप अपने मोबाइल साइलेंट कर दे या स्विच ऑफ कर ले और उसके सामने उसे दिखा कर करे। अब उसे ऐसा करने को कहे, क्योंकि अगर प्लान दिखाने वक्त मोबाइल फोन बज जाए तो दोनों की कंसंट्रेशन ब्रेक हो सकती है, जिससे परिणाम और भी खराब होने की आशंका है। तीसरा, तो फिर उससे कहे, देखिए, इसे देखते हुए आपका मन में कुछ सवाल आ सकता है, क्योंकि सवाल आना स्वाभाविक है। उससे कहे, प्लान शो होते समय आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे। अपने सभी सवालों को दिमाग में रखे। प्लान शो के अंत में आपकी सभी सवालों का उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि जब प्लान शो चल रहा है तो अगर प्रोस्पेक्ट बार बार सवाल पूछते रहे तो आप उसे प्लान ठीक से नहीं दिखा सकते। यहाँ पर भी आपको कंसंट्रेशन ब्रेक हो सकती है। तो दोस्तों, इनके माध्यम से आप अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट के पास इस विषय का एक वैल्यू क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी भी आपका प्लान दिखाने का समय नहीं आया है। आप चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। अब आपको उसके साथ एक सॉलिड कनेक्शन बनाना होगा ताकि वो आपको प्लान की बातों को दिल से अपना सके। लेकिन कैसे? सवालों के माध्यम से। हाँ दोस्तों, सवालों के द्वारा। अगर आप दुनिया के सबसे बड़ा प्रोफेशन यानी सेल्स में मास्टर बनना चाहते हैं और उसके साथ अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक चीज में मास्टर होना होगा, और वो है सवाल पूछना। क्योंकि ये सवाल के माध्यम से ही आपका साथ उसका एक सॉलिड कनेक्शन तैयार होगा। तो प्लान शो करने से पहले आपको क्या क्या सवाल पूछना चाहिए और ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, सवाल कई प्रकार की हो सकती है। आपके सामने प्रोस्पेक्ट के आधार पर सवाल चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ सवाल कॉमन है। आज हम आपके सामने ऐसे ही 8 सवाल लेकर आए हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग एक एक सॉफ्टवेयर है। हर व्यक्ति आपके साथ नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर आप प्लान शो करने से पहले ये सवाल पूछ सके और उनके अंदर से जवाब निकल सके तो आपका रिजल्ट कई गुना बढ़ सकता है। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल जो आप उससे पूछेंगे वो ये है कि आप सचमुच बड़ा बनना चाहते हैं या अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं? देखिए, ये सवाल बहुत सामान्य है, लेकिन ये बहुत महंगा सवाल है। उससे दोबारा पूछे, एक अमीर व्यक्ति होने के नाते क्या आप दूसरों लोगों को अमीर बनने में मदद करना चाहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। उसे बताया कि देखिए, डॉक्टर, वकील, बड़े बड़े बिजनेसमैन भले ही खुद अमीर हो, लेकिन वो आसानी से दूसरों को अमीर या बड़ा आदमी नहीं बना सकते। क्या आप खुद अमीर बनने के साथ साथ दूसरों को अमीर बनाना चाहते हैं? 99.99% ये उत्तर आपका पास हाँ में आएंगे। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। उससे पूछे, जब आप अच्छे कमाई करने लगेंगे
मान लीजिए कि आप लाखों रुपए से ज्यादा कमाने लगेंगे या जो सपना आपने देखे थे उससे भी ज्यादा कमाने लगेंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपने पिता और माता को क्या क्या देंगे? या क्या आपका कोई ऐसा सपना है जो आपके माता पिता से जुड़ा है, जो अब तक कम आय के कारण पूरा नहीं हो सका? क्या आप माता पिता के उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं? देखिए, हर इंसान की अपने माता पिता से एक इमोशन या भावना जुड़ी होती है, और आपका सवाल ऐसा होना चाहिए जैसे वो व्यक्ति इमोशनली आपके बिजनेस के साथ, आपके प्लान के साथ खुद को कनेक्ट कर सके। लोग से बिजनेस में नहीं जुड़ना चाहते, वो किसी ऐसी चीज से जुड़ना चाहते हैं जहां वो अपने इमोशन को कनेक्ट कर पाए। अगर उसकी इमोशन कनेक्ट होगी तो बहुत जल्दी उसके आपके बिजनेस में जुड़ने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। उनसे पूछे कि आप रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं या सम्मान अर्जित करना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक दिन आप मंच पर आए, हजारों लोग आपको देखकर ताली बजा रहा है, आपको कैसा महसूस होगा? और जब आप स्टेज से उतरेंगे तो कई लोग आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ेंगे, तब आपको कैसे लगेगा? ये सवालों ने अंदर से प्रेरित करेगा। तो इस मामले में भी आपको 99.99% पॉजिटिव आंसर मिलेगा। चलते हैं चौथी सवाल की ओर। प्लान शो दिखाने से पहले उनसे ये सवाल पूछे कि आप क्या जिंदगी भर खुद का सपनों के साथ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना पसंद करेंगे, या आप उस समय के लिए प्रॉब्लम और चैलेंजेस को सामना करके अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहेंगे? उन्हें बताया कि आज अधिकतम लोग अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्या आप उनमें से एक होना चाहते हैं, ना आप जीने की तरह जीना चाहते हैं? देखिए, ऐसे में वो आपको खुद की लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए ही कहेगा। चलते हैं पांचवी सवाल की ओर। उनसे पूछे कि आप आज जिस तरह जी रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी बाकी जिंदगी भी ऐसी ही रहेगा? उसे फिर से बताए, देखिए, जीवन में अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि उनके सामने अच्छा समय आने वाला है, लेकिन सही गाइडलाइन या सही अपॉर्चुनिटी ना मिल पाने के वजह से वो अच्छे दिन फिर कभी नहीं आता। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो अच्छे दिन आए? ये सवाल पूछकर आपने उसे समझाया कि ये अपॉर्चुनिटी उसके जीवन में अच्छे दिन ला सकते हैं। चलते हैं छठी सवाल की ओर। उनसे पूछे कि आप अपनी अगली जनरेशन को क्या देकर जाएंगे? क्या आप उन्हें ऐसी स्थिति देना चाहते हैं जिसका सामना आप आज कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी जीवन में वैसे ही संघर्ष करें जैसे आप पिछले 15-20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं आगे की स्थिति इससे भी और खराब होगी? देखिए दोस्तों, जो आदमी अपने जीवन के बारे में सोचता है वो आपका इस सवाल का उत्तर जरूर देंगे। चलते हैं सातवीं सवाल की ओर। उससे सवाल पूछे, एक बात बताइए, आप अपनी खुद की प्रॉब्लम और आपके खुद की ड्रीम्स, इन दोनों में से अगर एक को चुनने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा चुनेंगे? वो आपको अवश्य बताएगा ड्रीम्स। जैसे ही वो ड्रीम चूज करे, आप उससे कहे कि आपने ड्रीम को चुनी तो आपने ड्रीम के साथ साथ प्रॉब्लम को भी चुन ली, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के कोई भी ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर सकता। और अगर आपके जीवन में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आए हैं तो आपने अभी तक अपने सपने नहीं चुने हैं। देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिए, अगर आप जीवन में अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां सपने होता है वहां प्रॉब्लम भी होती है। तो मैं फिर से कहूंगा, यदि आपको जीवन में प्रॉब्लम नहीं है तो आप अभी तक अपने सपनों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। चलते हैं आखिरी और आठवीं सवाल की ओर। उससे पूछे कि आप जीवन में किस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे? आपके जीवन में किस प्रकार का व्यक्ति अधिक रिस्पेक्टेबल है? इसके अंदर पहले कैटेगरी में है वो जो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको बार बार बताएंगे कि आप कुछ क्यों नहीं कर सकते, आप सफल क्यों नहीं हो सकते, आप अमीर क्यों नहीं बन सकते, आप इस बिजनेस में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो बस आपको बताते रहेगा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और दूसरा कैटेगरी में वो है जो आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी, आपको बार बार फील कराएंगे और आपको बार बार बताएगा कि आप हर कोई काम क्यों कर सकते हैं, आप सफल क्यों हो सकते हैं, आपके लिए इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। तो मुझे बताओ कि आपके जीवन में किस कैटेगरी के लोग अधिक इंपॉर्टेंट है। एक बात और याद रखें, ये पहली कैटेगरी के लोग जो आपको बार बार फील कराएंगे कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा,
उनके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको कड़ी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग आपको फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन दूसरे कैटेगरी में ऐसे लोग भी होते हैं जो बार बार आपको फील करेंगे कि आप जीवन में महान काम कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप अमीर बन सकते हैं, आप सपने पूरा कर सकते हैं। ऐसे लोग को पाने के लिए शायद आपको कुछ पैसा खर्च करने पड़ सकती है, शायद आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। फिर भी आप बताइए कि किस प्रकार के लोग आपके लिए अधिक इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, प्लान शो करने से पहले आपको प्रोस्पेक्ट से कुछ इस तरह के सवाल पूछने होंगे और उसके अंदर से जवाब निकल कर लाना होगा। देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं, प्रोस्पेक्ट है, जिनके सीने में बहुत सारे सपने जमे हुए हैं, बहुत सारे शब्द जमे हुए हैं। वो उन्हें बताना नहीं चाहते हैं या वो किसी को बता नहीं सकते हैं। लेकिन जब भी वो इन सवालों का जवाब देना शुरू करता है तो उसका अटेंशन धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग की ओर जाने लगता है। इनमें से हर एक सवाल उसे पॉजिटिव डिसीजन लेने में मदद करता है, और अगर आप उसे इन सभी सवालों का जवाब निकल सकते हैं तो आपका तीर निशाने पर लगेगा, यानी आप ज्वाइनिंग निकल कर ला सकते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, ये सवाल पूछते समय आपके मन में ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि ये आपको सिर्फ एक सेल है, आपकी एक ज्वाइनिंग है और आपका सिर्फ एक चेक है। आपके सवाल इस इंटेंशन से होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति के सपनों को जगाएंगे और आप उस व्यक्ति को उनके सपनों के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। आप उसे धनी आदमी बनाने के लिए जी जान कोशिश करेंगे। इन सवालों का इंटेंशन सिर्फ बिजनेस नहीं है, इन सवालों का इंटेंशन होगा एक शुद्ध व्यक्ति के सपनों को जगाने के लिए और उसे जीवन में सफल होने में मदद करने के लिए। तो दोस्तों, प्लान शो दिखाने से पहले इन पॉलिसीज, प्रोसीड्योर और इन सवालों का फॉलो करें, आपके बिजनेस में ग्रोथ अवश्य आएगी। तो दोस्तों, आपने एक बेहतरीन प्रोफेशन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को चुना है, तो आइए एक साथ मिलकर कुछ ऐसा करें ताकि हम इस प्रोफेशन को थोड़ा और गर्व और गौरव दे सकूं। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपनी टीम के हर एसोसिएट तक अवश्य पहुंचाए, उन्हें भी सीखने का एक अपॉर्चुनिटी अवश्य दे। अंत में, आप जानते हैं कि फ्रीडम स्टूडियो पिछले 6 वर्षों से आपको लगातार सिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यदि कोई फ्रीडम स्टूडियो के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो उसका हमेशा स्वागत है। आपको बस हमसे संपर्क करने की इच्छा व्यक्त करनी होगी। आप हमसे व्हाट्सएप, फोन कॉल और वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हम आपको इस बिजनेस में एक कुशल कारीगर बना सकते हैं और हम इसके लिए प्रतिबद्ध है। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। और अंत में जरूर कहूंगा, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। थैंक यू।